हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूं। कल जो कोर्ट में हुआ वो आपके सामने रखने वाला हूं। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो ट्रायल कोर्ट होती है ना, वहां पे सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट केवल ये देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने लॉ को फॉलो किया या नहीं। लेकिन जो भी एडवोकेट यानी कि जो लॉ स्टूडेंट्स भी मेरे चैनल को देखते हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको सीखना है तो आप ट्रायल में प्रेजेंट होइए। सीखेंगे आप तभी। बहुत सारी चीजें आपको हर रोज सीखने को मिलती हैं और ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप हमेशा ही स्टूडेंट बने रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूं। कई बार आपने देखा होगा कि पार्टीज को हम नोटिस करते हैं, सामने वाली पार्टी नोटिस को रिसीव नहीं करती जानबूझ के, और आपका लिखा हुआ आ जाता है एड्रेस कैन नॉट बी लोकेटेड, या फिर घर पे ताला लगा मिला। और आपको पता है ये सब कैसे होता है। कई बार पोस्टमैन को मैनेज कर लिया जाता है, कई बार उसको मिसगाइड कर दिया जाता है, और इस प्रकार की चीजें लिख करके कोर्ट में आ जाती हैं। और कानून यह है कि भाई जब तक आप तामीली नहीं करोगे तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और ऐसे में कई बार बहुत सारा समय आपका ऐसे ही खराब हो जाता है और सामने वाली पार्टी लॉ का मिसयूज करती रहती है। अब वो पार्टी कोई भी हो सकती है, लड़का लड़की। तो हमारा एक केस था जिसमें हमने लड़के की तरफ से सेक्शन 13 की एक पिटीशन फाइल करी थी। अब उसमें पहली डेट लगी, हमने उस डेट के लिए उनको समन इशू करवाया। उसमें लिखा हुआ आ गया कि भाई एड्रेस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है जी, हमने फिर से समन इशू करवा दिया, फिर से लिखा हुआ आ गया कि एड्रेस नहीं मिल पा रहा है। तो जब हमने फाइल देखी तो फाइल पे वो दोनों पैरवियां वापस लौटी हुई थी इसी रिमार्क के साथ। अब बात सारी ये थी कि जनरली हम कोर्ट को ऐसे में कहते हैं तो कोर्ट कहते हैं कि अभी तो तामीली नहीं हुई, आप तामीली कराइए। और इतना जल्दी एक्सपर्टी नहीं करती है, काफी टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों कल हुआ क्या कि मेरे को उस लड़की की 125 सीआरपीसी की पिटीशन मिली। उस 125 सीआरपीसी की पिटीशन में जो उसका एड्रेस लिखा हुआ था वो वही एड्रेस लिखा हुआ था जिस एड्रेस पर हम तामीली करा रहे थे। तो अब मैंने कोर्ट में मॉर्निंग टाइम जाकर के आर्ग्यूमेंट किया कि जी ऐसा है, हमने जो तामीली कराई वो जिस एड्रेस पे कराई, लड़की स्वयं 125 सीआरपीसी में वही एड्रेस लिख रही है, तो इससे तो बिल्कुल क्लियर है कि रहती तो इसी एड्रेस पे और जानबूझकर रिसीव नहीं कर रही है। लेकिन रिमार्क ये आ रहा है कि भाई लौट के आ गया, एड्रेस नहीं मिला पोस्टमैन को। तो हमने कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस किया कि बिल्कुल क्लियर है, जब उसी एड्रेस पे रहते हुए हमारे ऊपर केस कर रही है तो उसी एड्रेस पे रिसीव क्यों नहीं कर रही है, इसका मतलब लड़की की इंटेंशन गलत है। तो कोर्ट ने केवल 2 डेट के बाद ही मुझसे कह दिया, वकील साहब आप एप्लीकेशन दीजिए, हम इसको एक्स पार्टी की तरफ ले जाते हैं। और फिर मैंने उसमें एक एप्लीकेशन लगाई। इवन मैंने उसमें एक ऑप्शन और डाल दिया कि चलिए पहले न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराते हैं, उसके बाद हम एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। अदरवाइज कोर्ट पूरे तरीके से कन्विंस हो गई थी, ये देखते हुए भी कि उसमें तामीली नहीं है। तो कहने का मतलब, कई बार आपको समझाता हूं कि हमें कन्विंस कोर्ट को करना पड़ता है अपनी बातों से, अपने आर्ग्यूमेंट से। और अगर कोर्ट आपकी बातों से कन्विंस हो जाती है, कोर्ट को विश्वास हो जाता है कि आप सत्य कह रहे हैं, तो कोर्ट अपनी पावर का यूज करते हुए कैसा भी आदेश कर सकती है। और बल्कि उसी समय वहां पर कोई खड़े थे तो उन्होंने मुझे बोला कि सनी सर, आप आपके तो हम वीडियोस देखते हैं बहुत लंबे समय से। मैंने पूछा कहां से हैं, तो बोले दिल्ली से आए हैं। अब दोस्तों ऐसा बहुत बार हो जाता है, कई बार ये होता है कि कोर्ट के अंदर, अब मैं तो आपको पर्सनली देखता नहीं हूं तो मैं पहचान नहीं पाता, लेकिन आप लोग मुझे पहचान लेते हैं। अभी क्या है दोस्तों, इतने समय से इंटरेक्शन होते होते ऐसा होने लग गया है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। अब आप मुझे रोज देखते हैं तो आपको लगता है कि सनी सर, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि मैंने आपको देखा नहीं है। तो कई बार होता है कि आप मुझे देख भी रहे हैं, मैं अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। तो इस बात का आपको बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। पास में आ जाइए, हाथ मिलाइए, बात करिए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एक जैसे ही हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट में थोड़ा दल बल के साथ होते हैं तो आदमी थोड़ा सा लगता है उसको कि नहीं मैं कैसे बात करूं जा करके। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो प्रोफेशन के हिसाब से वो सब चीजें भी होती हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, मेरे लिए आप मेरी फैमिली हो, अगर कहीं पे भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा आपको समझाने का मकसद यही था कि कोर्ट के अंदर आप अपने आर्ग्यूमेंट से कुछ भी कैसा भी करवा सकते हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट लॉजिकल होने चाहिए। यानी कि कुछ भी आप कुछ भी ऐसा बोल दो तो ऑब्वियसली कोर्ट नहीं मानेगी। थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा दम के साथ। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।